चलो 2 मिनट ना बोर्ड पे देखो सारे लोग, 2 मिनट रुक जाओ, लिख लेना आराम से। फ्री फॉल, तू जानता है फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल उल्टी सीधी हरकत है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कूदे बिना पैराशूट। क्या होगा शॉन? ये कोई हाइट है? शॉन चढ़ा, मैंने कहा भाई पैराशूट ले ले, बोला नहीं लूंगा। तो मैं कहा ठीक है, पर नीचे फॉर सेफ्टी रीजंस मैंने ऐसे 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 बहुत सारा क्वेश्चन लगा दिया। चोट लगेगी तो मैम से डांट भी तो मैं ही खाऊंगा, बोलेंगी वो तो बच्चा था, आप क्या कर रहे थे। तो शॉन था मस्तीबाज, कूदा। अब इस केस में जब शॉन कूद रहा है तो शॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रही ना, एक्सेप्ट ग्रेविटी, है ना। तो ऐसा कोई मूवमेंट जब मैं किसी चीज को गिराऊं और उस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो, सिर्फ ग्रेविटी मतलब सिर्फ ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई नेचर नहीं था, क्योंकि कुछ ना कुछ एयर भी तो होगी जिस एयर को काटता हुआ ये जाएगा। अपन जब स्विमिंग पूल में ऐसे डाइव करते हैं तो ऐसे ही करके क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ ना कुछ एयर से जो रेजिस्टेंस है उसको काट रहे होते हैं। बट यहाँ मैंने मान लिया है कि कुछ नहीं था, एयर वेयर कुछ नहीं है, और ये कूद रहा है सिंपल। तो ऐसा कोई छलांग जहां सिर्फ ग्रेविटी काम करती है इज कॉल्ड फ्री फॉल। नहीं मारनी होती जिंदगी में ये, ठीक है। उल्टी सीधी हरकतें कम करनी है, और मारनी है तो ऐसे गद्दा लगा के। अगर मैं पैराशूट के साथ कूद रहा हूं तो इज इट अ फ्री फॉल और नॉट? क्यों? विदाउट पैराशूट, पैराशूट कहाँ फोर्स लगा रहा है? हाँ स्ट्रेट फॉल है तो सही कह रहा है वो। नहीं रे, वो एक रील निकली है लोनावला वाली जिसमें एक छाता फेंकता है, छाते से लटक के वो पैराशूट का काम करता है। तो छाता क्या कर रहा है? छाता नीचे से हवा ब्लॉक कर रहा है, तो तुम नीचे गिरते जा रहे हो। हवा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे रही होगी ना छाते पे। कूदना नहीं है भाई छाते को लेके ना, छाता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस दे रही होगी ना। एयर रेजिस्टेंस दे रही होगी तो ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। पर अंडर दी फ्री फॉल तुम पे कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल, ठीक है। हमेशा याद रखने की चीज है ये। अब ये सिद्दीक ने कल याद किया था कि यू को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। यू को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि मैं यहाँ से भागना चालू कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भागना चालू किया, पहले तो रेस्ट पे हूं ना मैं, तो मैं रेस्ट पे हूं तो मेरी वेलोसिटी जीरो। फिर मैं भागता गया तो मेरी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। वही अपना स्पीडोमीटर, गाड़ी जब चलाना चालू करते तो जीरो पे होता है ना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो जब शॉन यहाँ खड़ा हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना। तो हमेशा फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और टाइम के साथ साथ जैसे ये गिरता जा रहा है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। बस इतनी सी बात है। हमेशा याद रखना, दो चीज लिखनी है कि इस पे अलोन ग्रेविटी लग रही है, एंड सेकंड थिंग इज कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और एक्सेलरेशन कौन सी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल। सिंपल, ठीक है। आ सकता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आएगा तो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही। अगर मेरी एक्सेलरेशन को मैं g कहता हूं दैट मींस इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूटी की रेस दे रहा हूं तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है? इंजन ना। साइकिल में एक्सेलरेट कर रहा हूं तो ड्यू टू पेडल, मेरे मैकेनिकल फोर्स लगा रहा हूं मैं। बट अगर मैं ऊपर से छलांग मार रहा हूं तो मैं कोई इंजन लगा के थोड़ी कूदा हूं, ग्रेविटी लगती है। तो एक्सेलरेशन हमेशा कोई ऐसी तुम्हारी फोर्स जो तुम्हें आगे खींच रही है, पीछे धक्का मार रही है। अगर मैं ब्रेक मार रहा हूं तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब कोई ना कोई फोर्स मेरे को पीछे खींच रही है, तभी तो ब्रेक लगते हैं। अब देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन दिस एक्सेलरेशन। जब जब अर्थ ग्रेविटेशनल लगाएगा तब एक्सेलरेशन ग्रेविटी में बदल जाएगी। इसको ऐसे लिखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ
result this acceleration. Next, this is called gravity, denoted by g, or it is a vector quantity. Vector means it must be having magnitude and direction. स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, हमेशा याद रखने की चीज है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? गायब हो जाना। खतरा, खतरा आया, पड़ लगा कि मम्मी से मार पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? हाँ हाँ। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है जब भी हमें पोटेंशियल थ्रेट दिख रहा है हम गायब हो जाते हैं ना। मम्मी से डांट पड़ेगी, गायब हो गए। स्कूल में मार पड़ेगी, पेट में दर्द हो गया। ट्यूशन में लेट हो गए तो सर से डांट पड़ेगी तो गायब हो गए। हाँ, गौरी हो जाती है गायब कहीं भी। नहीं। हाँ नहीं सर, नहीं आती। तो देखो, एस्केप मींस कहीं से गायब हो जाना। वेलोसिटी का मतलब ऐसी कोई वेलोसिटी जिससे मैं कहीं गायब हो सकता हूँ। तो अगर मेरा ये अर्थ है, अर्थ से मुझे गायब होना है, तो मेरे को रॉकेट लगेगी, बहुत सारा फ्यूल लगेगा, इजेक्ट होगा, मैं गायब। तो ऐसी कोई रॉकेट की वेलोसिटी जिससे मैं अर्थ की ग्रेविटी से गायब हो जाऊं। अर्थ मेरे को ग्रेविटी से ही तो खींच सकता है। अगर मैं एरोप्लेन में जा रहा हूँ, एरोप्लेन में ग्रेविटी होगी, अगर मैं कूदा तो मैं नीचे ही आऊंगा, तो मतलब ग्रेविटी लग रही है। और ऊपर जाऊंगा तो भी नीचे ही आऊंगा क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। पर तुमने एस्ट्रोनॉट्स को देखा है, वो कूदते हैं एक ही जगह घूमते रहते हैं क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं लग रही, उन पे ग्रेविटी नहीं लग रही है, कम लग रही है, तो वो नीचे ही नहीं गिर पा रहे। तो मैं ऐसी कोई वेलोसिटी अटेन कर लूं कि अर्थ से गायब हो जाऊं, या अर्थ की ग्रेविटी से डिसलोकेट हो जाऊं, बस इसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओवरकम का मतलब है कि उसके बाद ग्रेविटी उसे लगना ही बंद हो गई, ठीक है। याद कर लो ये फॉर्मूला, एसएससी बोर्ड प्रॉपर याद। v इज इक्वल्स टू gm/r, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm/r, एस्केप वेलोसिटी। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास, r इज रेडियस। लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल जब करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, लास्ट, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस है। ये देखो, कोई भी सर्कल है, इधर देख सुन, खड़ा हो जा अगर दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। अब ना मैं ऐसे ऐसे करके इस मार्कर को घुमा रहा था, ऐसे ऐसे करके मैं बस मार्कर को घुमा रहा हूँ, ठीक है। मैंने रस्सी बांधी, मैं घुमा रहा हूँ, वो जो बचपन में अपन घुमाते थे। बोल रहा है मैं तो अभी भी घुमाता हूँ। तो ये घुमा रहा है, ठीक है, वेदांत मस्त रस्सी घुमा रहा है। तो अगर बीच में शॉन आया, इसने सीजर से ये काट दी, मस्ती कर दी इसने, ये पत्थर उड़ के गया, ऋषिकेश बेचारा आराम से पढ़ रहा था, लग गया उसे। बाहर ही तो गिरेगा ये पत्थर, के अंदर आके सकता है? किसी भी केस में अंदर नहीं आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब कोई ना कोई जब घुमा रहा था ये, तो फोर्स बाहर लग रही होगी, बाहर लग रही होगी, तभी तो रस्सी काटी और बाहर वो भाग गया ये पत्थर, बेचारा ऋषिकेश। फिर उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, जब तक ये रस्सी कटी नहीं थी तो इस वाली फोर्स को कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना, तभी तो रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है, जब इसको कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो जो भी फोर्स सर्कल के अंदर लगे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और जो भी फोर्स सर्कल के बाहर लगे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब याद कैसे करोगे? दोनों सेम सेम है ना? हाँ हाँ, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, एफ ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, एफ ऐसे ही लिखते हैं ना इंग्लिश में। इधर एक एरो बना दी, अब ये बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा बाहर लगती है, पेटल मतलब उल्टा उसका,
तो सेंट्रीपिटल मतलब अंदर लग रही होगी। तो मुझे एक बात बता दो जल्दी से, ये जब तक इसमें रस्सी नहीं काटी थी, जो ये फोर्स बाहर लग रही थी जिसकी वजह से पत्थर बाहर गिरा, वो कौन सी फोर्स है? सेंट्री, बाहर जो, नहीं समझा क्या है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है, कोई फोर्स बाहर लग रही है, बाहर अभी क्या बताया था? एफ, एफ फॉर फ्यूगल। तो अगर बाहर लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल, उसका उल्टा अगर अंदर लग रही है तो सेंट्रीपिटल। बैलेंस होते हैं, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, बराबर होंगे। किसका एग्जाम्पल? अंदर का, अंदर का एग्जाम्पल गाड़ी से आएगा। मौत का कुआं सुना है? बस उससे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, मौत का कुआं कुछ ऐसा दिखता है ना, थोड़ा खराब बना दिया। अरे सर्कल ऑफ डेथ, गाड़ी गोल गोल। तो हाँ, रुक जा, घुमा रहा हूँ। ये ऐसे तेरी गाड़ी गोल गोल घूम रही है, बाल्टी नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक बंदे ने बाइक ली, ऐसे घुमाने लगा, ऐसे ऐसे जाके ऊपर जाता गया, ठीक है। ऐसी कार लेके गए। तो मुझे एक बात बताओ, ये कुछ ना कुछ अगर स्पीड अपनी कम कर देगा तो नीचे गिर जाएगा ना वापस। तो इस बंदे को कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी जिससे ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर घूम रहा है, ठीक है। अगर ये घूम रहा होगा तो मुझे एक बात बताना, सर्कल से कुछ बाहर फोर्स लग रही होगी, बाहर फोर्स लग रही होगी तभी तो इसके पहिए ऐसे चिपक के ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। तो बाहर जब भी फोर्स लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगी। और मुझे एक बात बताओ कि किसी भी फोर्स को कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहा होगा ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं तो धरती फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मेरे को बैलेंस कर रही होगी। मैं mg नीचे लगा रहा हूँ तो अभी थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। मतलब जितनी फोर्स अगर मैं यहाँ से, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई फोर्स बाहर लग रही है, गाड़ी बाहर फोर्स लगा रही है, तो उस पे अंदर भी तो कोई फोर्स लग रही होगी जो उसे गिराना चाहती है। देखो, अगर ये गाड़ी है मेरी, पहिए ऐसे बनाए, ये व्हील्स हैं, ऐसे ऐसे भाग रही है, तो इसकी स्पीड इसको अंदर रखना चाहती है, पर कोई ना कोई फोर्स इसे गिराना भी तो चाहती है, जो कि अगर इसकी स्पीड स्लो हो गई तो ये गिर जाएगी, है ना। अरे फ्री फॉल कैसे हो जाएगा? अरे तो बहुत सारी चीजें होती है फ्री फॉल में, वो एटमॉस्फेयर कुछ नहीं कंसीडर करते अपन, सिर्फ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। अभी 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 ग्रेविटेशन से होल्ड नहीं कर रहा है, इसे सेंट्रीफ्यूगल होल्ड कर रहा है। ये सेंट्रीपिटल अंदर, सेंट्रीपिटल इसे चाहता है कि अंदर गिरा दे, फ्यूगल चाहता है कि बाहर ही टिकाए रखे। अब वो डिपेंड करेगा इस बंदे की वेलोसिटी पे। अगर इसने वेलोसिटी उतनी अटेन कर ली तो बराबर घूमेगा, ठीक है। ऋषिकेश साइकिल लेके पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, साइकिल लेके पहुंचा तो इसने यहां तक पेडल मार के वेलोसिटी अटेन की, पर बीच में बेचारा थक गया, थक जाएगा ना। तो बीच में थक गया तो इसकी वेलोसिटी कम, इसका मतलब बाहर की तरफ से जो फोर्स लग रही थी सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगी ना, सेंट्रीपिटल ज्यादा, बेचारा गिर जाएगा।